आज हम लोग फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने कोई एक मशीन लिया, मैंने उसके अंदर इनपुट डाला, मुझे आउटपुट मिल गया। मैंने एक जूसर लिया, उसके अंदर फ्रूट डाला, मुझे जूस मिल गया। अब मैं इस जूसर के अंदर अगर मैं फ्रूट में एप्पल डालता हूँ तो मुझे कौन सा जूस मिलेगा? मुझे एप्पल जूस मिलेगा। अगर मैं मैंगो डालता हूँ तो मुझे कौन सा जूस मिलेगा? मैंगो जूस मिलेगा, है ना। जैसे मैं एप्पल डालता हूँ तो एप्पल जूस। ओके, मैंगो डालता हूँ तो मैंगो जूस। तो क्या कर रहा है जूस? क्या कर रहा है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है ना। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, तो जूसर जूसर या मशीन क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ डालते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं और हमें ये आउटपुट जनरेट करके देता है। अगर मान लो जूसर के अंदर मैं वुड डालता हूं, अगर मैं जूसर के अंदर वुड डालता हूं तो क्या मुझे कोई इनपुट मिलेगा, कोई आउटपुट मिलेगा? नहीं। अगर मैं जूसर के अंदर वुड डालता हूं तो मुझे जूस नहीं मिलेगा, मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपका जो इनपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो जो फंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। फंक्शन जिसके लिए एग्जिस्ट करता हो, आपका इनपुट उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया रूट एक्स, अब मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ +1, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? +1। इसके अंदर डालो +1 तो +1 ही जनरेट करके देगा ये। आप इसके अंदर डालो +4 तो ये आपको जनरेट करके देगा +2, आउटपुट देगा +2, है ना। आप इनपुट डालो इसके अंदर -1, तो क्या आपको कोई आउटपुट जनरेट करके देगा ये फंक्शन? नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे √-1 कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई रियल वैल्यू नहीं देता है। नो रियल आउटपुट। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये जो ऑपरेटर है, ये जो मशीन है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू ले सकता है। जैसे आप जीरो डालोगे, नॉन नेगेटिव ले सकता है, जीरो डालोगे तो हाँ ये आपको जीरो आउटपुट देगा। तो नॉन नॉन नेगेटिव वैल्यू ही ले सकता है सिर्फ। चलो ठीक है, तो अब हम फंक्शन की ना, ये फंक्शन की इन चीजों को तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम आज ना फंक्शन के एडवांस डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एडवांस डिफिनेशन। यहाँ पे मैं कोई एक सेट ले रहा हूँ ए, इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 ले रहा हूँ। ठीक है, मैं सेट ले रहा हूँ बी, इसके अंदर मैं ले रहा हूँ ए बी, दो एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ओके ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ, ए क्रॉस बी करता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? देखो, मुझे मिल रहा है 1 ए, 1 बी, 2 ए, 2 बी, 3 ए और 3 बी, 3 बी। ठीक है, तो हमें मिल गया एक, ए क्रॉस बी मिल गया हमें। ठीक है, अब ए क्रॉस बी अगर हमें मिल गया है, ओके, तो अब हम इससे कितने सबसेट्स बना सकते हैं? ठीक है, कितने सबसेट्स बना सकते हैं हम, बताइए। ए क्रॉस बी से कितने सबसेट बना सकते हैं? टोटल 6 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2⁻6, 64। ठीक है, अब 64 सेट्स में, इन इन दीज 64 सेट्स, 4 सेट्स, in these 64 sets subsets, in these 64 subset, some will be function, कुछ फंक्शन होंगे, एंड सम विल नॉट, कुछ फंक्शन होंगे और कुछ फंक्शन नहीं होंगे इस इन 64 में से। अब देखो, इस 60 अब फंक्शन बनने का क्राइटेरिया क्या है?
अब फंक्शन बनने का क्राइटेरिया क्या क्या है, इसके लिए हम डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, कौन से हमारे कौन से सबसेट जो है हमारे फंक्शंस बनेंगे, कौन से सबसेट फंक्शंस नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं, फंक्शन की डिफिनेशन को देखते हैं। तो फंक्शन की डिफिनेशन ये कहती है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए must have one and only one image, one and only one image in set B। ठीक है, हम इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। एरो डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सेट ए ले रहा हूँ, ये सेट ए ले रहा हूँ और ये सेट बी ले रहा हूँ। सेट ए के अंदर डाल दिया 1 2 3, सेट बी के अंदर डाल दिया ए और बी डाल दिया, मान लो। ठीक है, आप 1 को ए के साथ करो, ठीक है, 1 को 2 को ए के साथ करो, 2 को बी के साथ, 3 को आप ए के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ पे एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो क्या ये इस क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहा है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप क्या देख रहे हो कि ये आपके इसके केवल एक इमेज है बी में, सेट बी में नहीं, इस टू के दो इमेज हैं सेट बी में। ठीक है, एक ए है और एक बी है, तो ये क्या है आपका नॉट ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। ये आपका रिलेशन है, हो सकता है, लेकिन ये आपका फंक्शन नहीं है। ये आपका रिलेशन है, ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन के लिए ये क्राइटेरिया तो नहीं होता है कि यहाँ पे एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया सिर्फ फंक्शन के लिए है। ठीक है, इन 64 सेट्स में जो मैंने कहा था, कुछ फंक्शंस होंगे कुछ नहीं होंगे, तो कुछ फंक्शंस होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन सारे के सारे जो सबसेट्स हैं 64, ये सारे रिलेशन तो होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम रिलेशन के डिफिनेशन जानते हैं, रिलेशन को हम समझते हैं। ठीक है, कि जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। ओके, ओके, एक रोज बी के जितने सबसेट होते हैं रिलेशन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। अब देखो, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है? मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ कि अब फिर से मैं वही ले रहा हूँ 1 2 3, और यहाँ ए और बी ले रहा हूँ। ठीक है, ये इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया। ठीक है, अब बताओ ये फंक्शन है। ठीक है, ये आपसे अगर कोई किसी ने पूछा कि ये आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, तो ये आप देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन इमेज इन सेट बी, तो क्या ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एलिमेंट आपका छूट गया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सेट ए का एक एलिमेंट्स को आपने क्या किया है, मैप नहीं किया है। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके, अब मैं ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा लेता हूँ, तो मैं वैसा ले रहा हूँ। अब मैं इसको इसके साथ 1 को ए के साथ मैप करवा रहा हूँ, 2 को बी के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है, 3 को भी बी के साथ करवा रहा हूँ। अब आपसे किसी ने पूछा कि ये फंक्शन है, देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन इमेज इन सेट बी, ऐसा है। 1 2 3, 1 ए के साथ है, 2 बी के साथ है, 3 बी के साथ भी है, तो 1 ए के साथ, 1 बी के साथ, 2 बी के साथ और 3 बी के साथ, तो ये फंक्शन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो यस।
यस यस ओके। अब देखो, अब ये आपको ये देखना है कि ये आपका फंक्शन है। तो फंक्शन को देखने के लिए, आपको फंक्शन है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको दो चीज देखनी है। यू हैव टू चेक टू थिंग्स, टू चेक टू थिंग्स, यू हैव टू चेक टू थिंग्स। ठीक है। फर्स्ट, एवरी एलिमेंट्स इज मैप्ड, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड और नॉट। ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज मैप्ड और नॉट, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज मैप्ड और नॉट। और दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि इमेज कितनी है, इमेज कितनी है। अगर इमेज एक से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या है आपका ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। अगर सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज सेट बी में एक से ज्यादा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। और पहली चीज है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि एवरी एलिमेंट आपके सेट ए का हर एलिमेंट मैप्ड है या नहीं है। यहाँ पे आप देखो, सेट ए का हर एलिमेंट क्या है, सेट बी के एलिमेंट के साथ मैप्ड है, और इमेज भी एक ही है, यूनिक इमेज ही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर दिस सेशन।